अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर एक और जो है वो डायग्राम जिसको सीक्वेंस डायग्राम्स कहते हैं उनकी हम बात करेंगे। देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती हैं। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह आपस के अंदर रिलेट होते हैं, किस तरह उन आपस में वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। और किस किस जो है वो स्टेप्स को फॉलो करके, उसके सीक्वेंस को फॉलो करके जो है जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो सिंगल यूज़ केस, कोई भी जो सिंगल यूज़ केस होता है उसका जो बिहेवियर होता है उसको वो उस डायग्राम के अंदर जो है वो कैप्चर करता है। और ये जो डायग्राम होती है ये रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्ट्स को शो करती है। और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो मैसेजेस पास आउट हो रहे होते हैं, जो इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, उसको स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे जो है वो एक स्पेसिफिक यूज़ केस के अंदर जो मैसेज जो है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो रहे होते हैं उसको ये शो करता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये एक जो है वो बेहतरीन किस्म का, अच्छा किस्म का डिज़ाइन होता है जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं वो क्लासेस के, वो डिफरेंट क्लासेस के उसके अंदर जो है यूज़ होते हैं। और इसके अंदर ये डिफ़िकल्ट होता है इसको फिगर आउट करना, इसको जो है वो सॉर्ट आउट करना, इसको जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। और इसका जो ओवरऑल बिहेवियर होता है डिज़ाइन का, वो सीक्वेंस डायग्राम के हम के ज़रिए हम जिसको ड्रा करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स के जो बिहेवियर होता है उसको हम जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम में। ठीक है, इसके जो है जो एनालिसिस फेज़ होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम डोमेन होती है उसको एनालाइज किया जाता है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी डोमेन क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसको रिफाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर। जो रिक्वायरमेंट फेज़ होगी वो जो हमने प्रॉब्लम डोमेन जो आइडेंटिफाई की है उसको हम जो है वो मज़ीद रिफाइन करेंगे, उसमें जो है मज़ीद जो है वो चीज़ें जो कि हमें रिक्वायर नहीं है उसको निकाल देंगे और कुछ चीज़ें जो है जो उसमें ऐड होने वाली है हम उसको ऐड कर देंगे। तो उसको जो मज़ीद रिफाइन होता है वो रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर होता है। जो बिहेवियर होता है मॉडल का, वो जो है वो इस फेज़ के अंदर जो है वो अंडरस्टूड किया जाता है। उसके अंदर जो है वो उसको देखा जाता है कि जो है इसका जो मॉडल है उसका बिहेवियर, जो सिस्टम का मॉडल है उसका जो है बिहेवियर क्या होगा। और जो सीक्वेंस जो डायग्राम होती है उसका उसका जो रिज़ल्ट होता है वो एनालिसिस फेज़ के अंदर होता है। जो एनालिसिस फेज़ होती है वो उसके अंदर जो है उसका मेजर जो है वो रिज़ल्ट आता है। सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो एनालिसिस फेज़ का रिज़ल्ट होता है। वो एनालिसिस फेज़ के नतीजे में जो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट की जाती हैं, जो चीज़ें जो हैं वो फाइनल होती हैं, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो सीक्वेंस डायग्राम की शक्ल में जो है वो आता है। ठीक है, ये जो है सीक्वेंस डायग्राम जो है ये एक बिहेवियरल किस्म की डायग्राम होती है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बिहेवियर जो है उनको शो किया जाता है। और ये जो डायग्राम होती है ये बड़ी कॉमन सी जो है वो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन डायग्राम होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह जो है वो आपस के अंदर जो है वो जो मैसेजेस हैं पर्टिकुलर एक यूज़ केस के, एक स्पेसिफिक यूज़ केस के जो रेलिवेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह आपस के अंदर जो है वो मैसेज को पास ऑन कर रहे हैं, ये भी इस डायग्राम के अंदर जो है वो शो होता है। और ये जो है वो डिपिक्ट करती है, ये जाहिर करती है कि जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स के जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है और उनका जो टाइम के अतबार से जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। जो टाइम होता है उसका मतलब ये नहीं होता आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, इसका ये मतलब नहीं होता। एक्चुअली जो होता है कि ये एम्फसाइज कर रही होती है ऑर्डर के अंदर कि जो है जो एक्शन होगा वो किस किस जो है वो स्टेप्स के अंदर होगा। ऑर्डर पहला जो है वो कौन सा एक्शन होगा, फिर उसके बाद कौन सा एक्शन होगा, फिर अगेन। तो ये जो ऑर्डर होता है इसको जो है वो इस पर इसका जो है वो एम्फसाइज होता है। और जो डिज़ाइन फेज़ होता है उसके अंदर चीज़ें जो है मज़ीद रिफाइन होती है। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो है वो डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो चीज़ों को कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको निकाल लिया जाता है, जो चीज़ें डालने वाली होती है उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरह जो है वो जो है इसको मज़ीद होता है। एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हम जो है वो लॉगिन होते हैं अकाउंट पे जीमेल के अंदर, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। या जो है वो हम कैश विड्रॉ करते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं कि किस तरह हमने जो है वो जीमेल अकाउंट अगर हमने बनाया है तो उसके अंदर क्या है कि वो पहले हम जो है यूज़र नेम देंगे, फिर उसके अंदर पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद अगर वो ऑथेंटिकेट कर देगा, पासवर्ड ठीक होगा, तो फिर जो है वो हम जीमेल अकाउंट तक जो है वो अपनी एक्सेस लेंगे। उसके बाद फिर हम जो है हमने जो है वो ईमेल चेक करनी है, हमने ईमेल फॉरवर्ड करनी है, रिप्लाई करना है, जो भी करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर दें और उसके बाद फिर जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड दें, ऐसा नहीं।
ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। सेम जब हमने जो है वो एटीएम से कोई जो है वो कैश विड्रॉ करना होता है तो वो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं कि हमने पहले अपना कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट करने के बाद जो है वो हम लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। अगर वो पासवर्ड होगा तो फिर आगे जो है एक और जो है वो मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में जो है वो आपने बैलेंस चेक करना है, आपने जो है वो कैश विड्रॉ करना है, आपने जो है किसी को ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आती हैं। तो ये जो है वो सीक्वेंस डायग्राम की एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, अब जो सीक्वेंस डायग्राम्स हैं इसके अंदर जो है वो जो नोटेशन डिफरेंट यूज़ होती हैं। ये ऑब्जेक्ट की नोटेशन है कि ये जो है वो एक रेक्टेंगल किस्म का जो है वो जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को, और उसके अंदर जो एक्टर्स होते हैं वो ये इस तरह ह्यूमन का जिस तरह जो स्ट्रक्चर है इस तरह का जो है वो एक्टर होता है। और जो लाइफ लाइन होंगी ये डॉट्स के साथ जो है वो भी एक जो है मुरब्बा तरह का टाइप का जो है वो एक जो है वो ऑब्जेक्ट को से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके में जो है वो उसके ऊपर नीचे जो है वो डॉट्स होती हैं। जो मैसेज होता है वो एरो के साथ जो है वो एरो का जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि मैसेज किस तरफ जो है वो कन्वे हो रहा है, किस तरफ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये जो है वो कुछ नोटेशंस हैं और उसकी जो है अभी हम बात करते हैं कि जो सीक्वेंस डायग्राम होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी लाइफ लाइन्स क्या होती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंस्टेंसेस होते हैं क्लास के, कि कोई भी क्लास है उसके अंदर जो उसमें मतलब एक क्लास जैसे जो है वो कैट्स की है तो उसके अंदर कैट के जितने जो है वो इंस्टेंस होंगे, जितने जो है वो कैश उसके जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे उसको हम इंस्टेंस कहते हैं। और जो है वो और अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टली जो है वो एक जो है वो लाइन की शक्ल में जो है वो अरेंज होंगे। और उसके बाद जो होता है जो नेम होता है हर ऑब्जेक्ट का वो यूनिक होता है। उस सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जितने भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका जो नाम होगा वो यूनिक होगा। वो रिपीट दो नाम जो है वो दो सेम नाम के जो है वो ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, उनका जो है वो यूनिक नाम होगा उस सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हमने रेक्टेंगल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर जो नाम होता है उसके अंदर जो है वो हम जो है एक कॉलम के ज़रिए जो है वो उसके बाद उसको लिखा जाता है और उसके बाद क्लास नेम लिखा जाता है जिससे जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये जो है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम होता है, उसके बाद जो है वो कॉलम होता है, कॉलम जो है के बाद जो है वो क्लास का नेम होता है, जिस क्लास से वो ऑब्जेक्ट्स जिस क्लास से वो इंस्टेंस जो है वो बिलोंग करते हैं उसका नाम जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो जो है वो काफ़ी सारे जो है वो बहुत सारे जो लाइफ लाइन नोटेशंस होते हैं उनके जो है उससे मिलके जो है वो बनी होती है। जो लाइफ लाइन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं और जो है वो जो डायग्राम होता है उसके टॉप से जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो अरेंज होते हैं। जो लाइफ लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक इंटरेक्टिंग एंटिटी, जो एंटिटी है और वो इंटरेक्ट कर रही है उस जो है वो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर उस किसी एक एंटिटी का जो है वो लाइफ लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वन। ठीक है, और जो है वो ये एक एलिमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को इंटरेक्शन के अंदर। ठीक है, कि मैं हमने पहले कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आपस के अंदर इसमें जो है वो इंटरेक्शन है और इसके अंदर जो कोई एक एलिमेंट है उसको हम लाइफलाइन कहेंगे और उसकी जो इंटरेक्शन होगी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ, वो लाइफलाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये जो है ये जो है वो टाइम से जो है वो ये टाइम को जो है वो डिफाइन करती है जिसके अंदर जो है वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिस्टम के अंदर जो है वो लिव करता है। ठीक है, कि उस सिस्टम के अंदर जो है वो जो एक स्पेसिफिक जो इंस्टेंस है वो कितने टाइम के लिए उस सिस्टम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये जो है ये डिफाइन करती है। ये भी जो है डिफाइन होता है लाइफलाइन के अंदर। लाइफलाइन क्या होता है कि ये रेक्टेंगल से जो है वो डिपिक्ट होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम जो है उसके बाद जो है वो वर्टिकल लाइन डाल के इसको जो है उसके बाद ये उस पार्टिसिपेंट जो होता है वो उसकी लाइफलाइन को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ये भी पॉसिबल है कि हम इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट कब जो है वो क्रिएट हुआ और कब जो है वो डिस्ट्रक्ट हुआ उसका सिनेरियो भी जो है इसके अंदर हम जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइफलाइन होती है ये जो है वो जो उनके दरमियान आर्जी तौर पर जो रिलेशनशिप बन रही होती हैं एक्टिविटीज़ की, ठीक है, टेम्प्रेरी जो बन रही होती हैं
उनको भी जो है वो इंडिकेट करता है। और इसकी वजह से जो है वो ये जो है सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो होती है को एक्सप्रेस करता है। इसी वजह से जो है ये एक्सप्रेस करता है सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन को ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। ठीक है, जो सॉलिड रेक्टेंगल होता है, जो सॉलिड किस्म का जो रेक्टेंगल होता है वो लाइफ लाइन के अंदर वो इंडिकेट्स करता है कि जो ड्यूरेशन है ऑब्जेक्ट की कि वो कितना देर जो है वो एक्टिव रहा, या उसने जो है कितनी देर कोई एक्टिविटी जो है परफॉर्म की, वो जो है वो उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उससे जो है उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब मैसेज की बात करते हैं कि 4 तरह के जो है वो इंटरेक्शन मैसेजेस हो सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। एक हो सकता है, एक पहले जो मैसेज है वो है असिंक्रोनस मैसेज। ये जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है एक सॉलिड एरो के साथ, जिसके जो है वो ओपन जो है वो एरो हेड होता है जिसके ऊपर। ठीक है, और असिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैसेज सेंड कर रहे होते हैं वो जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो जब वो मैसेज सेंड कर देते हैं, जब उनका जो है उससे मैसेज जाता है तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जो है वो वेट नहीं करना पड़ता कि जब तक जो है वो जिसको उन्होंने मैसेज जो है सेंड किया है वहाँ से उसका फीडबैक आए, और फीडबैक आने के बाद जो है वो उस देर तक उसका इंतज़ार करें और उसके बाद फिर जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें। ऐसा नहीं, असिंक्रोनस के अंदर ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने मैसेज भेजा है उसका इंतज़ार किए बगैर, उसके फीडबैक का इंतज़ार किए बगैर भी ये जो है जो ऑब्जेक्ट जिसने सेंड किया था मैसेज, ये कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और ये जो सिंक्रोनस मैसेज होता है इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है वो पैरामीटर्स हो सकते हैं। और जो सिंक्रोनस मैसेज होता है इसको जो है वो स्टिमुलस भी कहते हैं, इसको जो है वो स्टिमुलस भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी तरह का जो मैसेज है वो हो सकता है मेथड इन्वोकेशन। ये जो है ये सॉलिड एरो के साथ जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है, और सॉलिड एरो के साथ जो है वो सॉलिड हेड, वो ओपन हेड था जो असिंक्रोनस था, ये जो है वो सॉलिड एरो हेड के साथ जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है सेम स्पेंटिक होती है, जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो रेगुलर मेथड कॉल होते हैं, और जो है जो सेंडर होता है वो ब्लॉक हो जाता है जब तक के जो है वो रिस्पांस नहीं आएगा। हमने कहा कि सिंक्रोनस के अंदर ये होता है कि उसका फीडबैक के ऊपर जो है वो जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता कि उसने मैसेज सेंड कर दिया, इवन कि अगर जो है वो फीडबैक नहीं भी आया तो फिर भी जो है वो मैसेज सेंड कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है जब उसने मैसेज सेंड कर दिया तो तब तक वो ब्लॉक हो जाएगा, वो सेंडर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा जब तक जो है रिसीवर उसके ऊपर जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि जी आपने पासवर्ड दिया, पासवर्ड जो है वो उस वक्त तक ब्लॉक हो जाएगा, आगे कोई आप एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे जब तक जो है वो जो सेंट्रल सर्वर है वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ जाए और वहाँ से ऑथेंटिकेट नहीं हो जाएगा। जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो फिर जो ये जो मैसेज है, ये जो रिस्पोंडेंट है, ये इसको एक्टिव कर दिया जाएगा और वो नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, और जब तक जो है वहाँ से रिस्पांस नहीं आए, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तब तक जो है वो उस सेंडर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके भी जो है इसके अंदर भी जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स जो है इसके अंदर भी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो थर्ड जो है वो है रिटर्न मैसेज। थर्ड टाइप जो है रिटर्न मैसेज है, इसको जो है वो डैश एरो के साथ जो है ओपन एरो हेड्स के आगे लगा होता है, और डैश जो है वो एरोज होते हैं, डैश एरो होती है उसके साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है वो सिंपल टर्मिनेशन या कन्फर्मेशन है जो है वो रिसीवर के पास, मतलब आप जो मैसेज गया वो जो वहाँ से फीडबैक आया रिसीवर का, ठीक है, चाहे उसने टर्मिनेट कर दिया कि पासवर्ड जो है गलत था और उसने टर्मिनेट कर दिया, प्रोसेस ख़त्म कर दिया, या जो है उसने कंफर्म कर दिया कि ये पासवर्ड ठीक था और नेक्स्ट जो है वो फेज़ के अंदर उसको जो है वो रिसीवर को ले गया। और ये जो है और ये हो सकता है, मतलब टर्मिनेशन और कंफर्मेशन हो गई, या जो तीसरी क्या है कि वो उसको रिटर्न जो है वो वैल्यू पे उसको ले जाता है। इसके अंदर जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं कि एक्सप्लेन करना कि जो है जो रिटर्न है उसकी नेचर क्या थी, उसकी जो है वो रिटर्न वैल्यू जो है वो इंटरेक्शन की किस नेचर की थी। और रिटर्न मैसेज के अंदर बात ये भी होता है कि जो पेयर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो इंटरेक्शन होती है उसका जो है वो जो वेरिएबल रिटर्न हुआ होता है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है कि लेबल के साथ, जिस तरह जो है वो एक्स इज इक्वल टू गेट नेम और आगे जो है वो डबल पैरेंथेसिस है। और आमतौर पे जो है जो रिटर्न मैसेज होता है वो लेबल नहीं होता,
ठीक है। और जो शुरू के जो वर्जन थे यूएमएल के, वो जो है वो लेबल जो है वो रिटर्न यूज़ करते थे, और वो जो है वो एरो के टॉप के ऊपर होता था। और जो यूएमएल टूल्स हैं वो अभी भी जो है वो इस जो है वो कन्वेंशन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ किस्म का जो मैसेज है वो है क्रिएट मैसेज। ये जो है वो एक स्पेशल टाइप का जो है वो इसके अंदर जो है मेथड इन्वोकेशन होती है, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है डैश एरो के साथ, और जो है जो ओपन एरो हेड के साथ। ठीक है। डैश एरो जो है वो एरो होगा, और उसके साथ जो है वो ओपन जो है वो हेड होगा। और ये जो है वो इस्तेमाल की जाती है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो चाह रहा होता है कि वो एक नए ऑब्जेक्ट को उस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्रिएट करे, कि वो एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो चाह रहा है कि एक नया जो है वो ऑब्जेक्ट इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्रिएट हो। और ये जो है ये जो टाइप होती है ये इंटरेक्शन की होती है। इसके अंदर जो है वो सेम जो सिमेंटिक होती है मेथड इन्वोकेशन का जो है वो जो होता है वो सेम सिमेंटिक जो उसके अंदर जो है वो टाइप जो है वो इंटरेक्शन की वो यूज़ होती है। ठीक है। और जो है वो जो लेबल होता है इस मैसेज के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो कंस्ट्रक्टर है ऑब्जेक्ट का, वो जो है वो एक जो है किसी चीज़ को वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद